Assalamu alaikum dear students. My name is Adnan Ali, Head of Department of Chemistry in Superior College, Mandi Bahauddin. आप लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर में सर अमीर हमज़ा साहब ने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। आज सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेलिएंट फीचर्स को स्टडी करना है। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हमारे पास डिफरेंट सेलिएंट फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिनमें फर्स्ट वन है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, सेकंड वन है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थर्ड वन है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फोर्थ वन है सिमिलरिटी इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिफ्थ वन है आइसोमेरिज्म, सिक्स्थ हमारे पास जो सेलेंट फीचर है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेवन हमारे पास सॉल्बिलिटी है और एट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनको हम इंडिविजुअली स्टडी करें तो जिसमें फर्स्ट वन बनेगा पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। सर ने जिस आप लोगों को बताया कि पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन मीन्स क्या है, पहले हम उससे पहले ये बात कर लें कार्बन की ही पेक्यूलियर नेचर क्यों देखी गई है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट है वो कार्बन है। कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, उसके अलावा डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स एंड सम मेटल्स, और मेटल्स में भी मैग्नीशियम मेटल है। पेक्यूलियर नेचर पे आते हैं। पेक्यूलियर नेचर की बात करें, पेक्यूलियर नेचर का मतलब क्या है कि कार्बन की अपने ही ग्रुप मेंबर्स के साथ प्रॉपर्टीज़ का वेरी करना, के डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड देयर ग्रुप मेंबर्स। कार्बन फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 है। अब इसके ग्रुप में कौन से दूसरे एलिमेंट्स हैं? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कार्बन अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स से डिफ़र करता है। कार्बन में एक फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और उसको स्पेसिफाई किया गया है कैटिनेशन से। व्हाट इज़ कैटिनेशन? जिसमें कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन या रिंग बना लेता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन और रिंग्स आर कॉल्ड कैटिनेशन, जिससे हमें मुकम्मल तौर पे ये पता चलता है कि कार्बन इज़ मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट इज़ द पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। नंबर 2 हमारे पास है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि हमारे पास कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो इनमें जो नेचुरली अकरिंग है वो कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो कोवलेंट नेचर रखते हैं। इट मीन्स इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो ये नॉन आयनिक करैक्टर रखते हैं। नंबर 3 कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंप्लेक्सिटी कैसे एग्जिस्ट करते हैं? मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक दिस हाई मॉलिक्यूलर वेट है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, लार्ज साइज़ है, पॉलीमर हैं। पॉलीमर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो विच कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स। पॉलीमर्स होने के साथ साथ मतलब मैनी मोनोमर्स पे मुश्तमिल हैं, तो वो पॉलीमर कम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम पुट कर सकते हैं, हमारी जो बुक पे एग्जांपल दी हुई है वो स्टार्च की एग्जांपल है। स्टार्च इज़ पॉलीमर दैट इज़ पॉलीसेकेराइड which consist of many of thousands of monomers
दीज मोनोमर्स मालिक्यूल्स आर ग्लूकोज मालिक्यूल्स, जिसका अगर पॉलीमर का फार्मूला लिखें तो C6H10O5 स्मॉल ब्रैकेट में और आगे लिखा हुआ N इज वेरियस थाउजेंड नंबर ऑफ मोनोमर ग्लूकोज मालिक्यूल, दैट इज़ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा हमारे पास देख लें सेलुलोज है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ETC, ऑल दोज आर कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 4 हमारे पास है होमोलोगस सीरीज़, या इसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर में बात वही रिपीट हो रही है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट है वो कार्बन है, मतलब जिसमें ज़्यादा परसेंटेज जो है वो कार्बन की एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजेंस हैं, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है और सम मेटल्स हैं जिनमें मैं पहले बता चुका हूँ मैग्नीशियम मेटल। अब होमोलोगस सीरीज़ का क्या मतलब है? मीन्स सिमिलरिटी। होमोलोगस सीरीज़ बताते हैं कि सिमिलरिटी इन बिहेवियर है। होमोलोगस सीरीज़ का मतलब है कि मैं यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल पुट करता हूँ अल्केन्स की। अल्केन इज़ सिंपल हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें देखें तो अल्केन में सिंपल अल्केन जो है वो मीथेन है, CH4। अगर हम उसमें 1 कार्बन यूनिट नेक्स्ट मूव करते हैं कंपाउंड में, ईथेन की एग्जांपल लेते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है C6C2H6। अब इसको अगर हम स्ट्रक्चरली लिखें तो ये लिखा होता है CH3CH3। इसमें एक मिथिलीन ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, CH2 ग्रुप, इसको हम मिथिलीन ग्रुप कहते हैं। अगर हम थर्ड स्टेप पे जाएं, मतलब थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, प्रोपेन पे जाएं, तो इसमें देखें तो बिल्कुल विजिबल ही हो जाएगा CH3 CH2 CH3। दरमियान में देखें CH3 दोनों कॉर्नर पे आ गया, दरमियान में CH2 ग्रुप क्या है नज़र आ रहा है, दैट इज़ मिथिलीन ग्रुप। 2 कार्बन वाले में मिथिलीन ग्रुप इंक्रीज हुआ था, 3 वाले में भी एक और मिथिलीन ग्रुप इंक्रीज हो गया। मतलब एक ही स्पीशी जो सेम है, होमो मीन सेम, लोगस मीन स्पीशी। अब हम 4 कार्बन वाले पे जाते हैं, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। अगर इसको कंडेंस करके लिखें तो हम लिख सकते हैं CH3 CH2 ट्वाइस CH3। ट्वाइस का मतलब है कि ये जो दरमियान वाली स्पीशी है ये सेम है। यूं ही जो मिथिलीन ग्रुप कार्बन यूनिट और 2 हाइड्रोजन यूनिट्स के साथ इंक्रीज होता जा रहा है तो एक लॉन्ग सीरीज़ बनती जा रही है कंपाउंड की, इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। नंबर 5 आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आ जाए, देन आइसोमर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन आ जाए। देन अगर आइसोमर्स की डेफिनेशन आए तो हम कहते हैं सिंपल कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कीप इन माइंड सारे कंपाउंड जो हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, बट सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड में फार्मूला यूनिट्स भी होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स नहीं कहलाते, वो फार्मूला यूनिट्स कहलाते हैं। दोबारा फिर बात सुन लें, सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते बट सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स होते हैं। तो इस डेफिनेशन में हम कंपाउंड भी लिख सकते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। अगर आइसोमरिज्म की आ जाए तो हम कहते हैं द फिनोमिना इन विच कंपाउंड्स, या फिर उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, द फिनोमिना इन विच मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब इसकी क्लासिफिकेशन है आइसोमेरिज्म की, वो फर्दर हम लोग जो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में मूव करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे हम इसकी क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बता चुका हूँ, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स हैं, लार्ज इन साइज़ हैं, पॉलीमर्स हैं, तो ये इतने कम्प्लेक्स होते हैं कि इनके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, वेरी स्लो होते हैं। तो पता ये चला कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके क्या वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन हैं। सॉल्बिलिटी की बात करें, कीप इन माइंड सॉल्बिलिटी का जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। लाइक डिज़ोल्व लाइक मीन्स पोलर
मालिक्यूल्स जो है नेचर के लिहाज से दो तरह के हैं, पोलर मालिक्यूल्स हैं और नॉन पोलर मालिक्यूल्स हैं। तो इसके नेचर के लिहाज से ये 2 टाइप्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, पोलर और नॉन पोलर। अगर इसका हम n स्क्वायर ले तो हमारे पास टोटल 4 पेयर बनेंगे। इसका मतलब है पोलर डिज़ाल्व होता है पोलर में, नॉन पोलर डिज़ाल्व होता है नॉन पोलर में, पोलर नहीं डिज़ाल्व होता नॉन पोलर में, और नॉन पोलर नहीं डिज़ाल्व होता पोलर में। तो यहाँ पे अगर हम कर लें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर इन नेचर हैं। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट डिज़ाल्व इन वाटर, सारे नहीं, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट डिज़ाल्व इन वाटर, बट सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिज़ाल्व इन वाटर ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी यहाँ पे एग्जांपल मैं पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लोअर कार्बन अल्कोहल्स, लोअर कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लोअर कार्बन कीटोन्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज etc. They can be dissolved in water due to very strong hydrogen bonding, but mostly organic compounds dissolve in organic solvent like ether, benzene, carbon tetrachloride etc. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगेन फिर हम इसको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं इंडिविजुअली। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मैंने बताया है कि जब इनके हाई मॉलिक्यूलर वेट है, लार्ज साइज़ है, तो इनमें पोलराइजेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा एग्जिस्ट कर जाती है। अब इसको पोलराइजेबिलिटी को भी हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होते जाते हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। थैंक यू।